So hi guys, welcome to another video, and today I will be reviewing some of my favorite Scentedelics top 10 list I can say. तो सबसे पहले ऑनरेबल मेंशन है ऑक्सीडाक्सी का, यानी ये टॉप 10 लिस्ट में नहीं है पर ये परफ्यूम इतना प्यारा है कि यानी यू विल एंजॉय इट इन विंटर्स. दिस इज विंटर स्पेसिफिक सेंट इन माय ओपिनियन. और इसमें जब आप इनिशियली स्प्रे करेंगे इस परफ्यूम को तो ये आपको फ्रॉम स्टार्ट टू द वेरी एंड एक परफ्यूम की याद दिलाएगा जिसका नाम है स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम, जो विक्टर एंड रॉल्फ का आता है, जो ये इससे इंस्पायर्ड है. इनिशियली आपको पिंक पेपर, ब्लैक पेपर और क्या बोलते हैं अलग अलग टाइप के जितने भी पेपर्स है आपको एकदम ऐसे हिट होंगे. यानी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्प्रे पेपर्स, जो स्मेल होती है पेपर्स की जो थोड़ी स्पाइसी सी रहती है वो आपको फील होगी अलोंग विथ हिंट्स ऑफ टोबैको ऑल्सो. और जैसे जैसे ड्राई डाउन में जाता जाएगा वैसे वैसे आपको वनीला का जो एक बहुत क्रीमी वनीला है अलोंग विथ पेपर एंड टोबैको, वो वनीला ऊपर आता जाएगा और इसको बहुत ज्यादा एक स्मूथ कंकॉक्शन बना देगा. और ये बहुत प्यारा परफ्यूम है. अगर आपको जो ओरिजिनल विक्टर एंड रॉल्फ का स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम आपको पसंद है तो ये आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा पसंद आएगा. तो ये ऑनरेबल मेंशन था ऑक्सीडाक्सी. बहुत अच्छा परफ्यूम है और ये मेरे को काफी टाइम हो गया लिए हुए ये वाला परफ्यूम. आप देख सकते हैं जूस कलर इसका. तो ये एक ऑनरेबल मेंशन है. ठीक है, अब दूसरे परफ्यूम की अगर मैं बात करूं, नंबर 10 जो है मेरे लिस्ट में वो है ये. अब ये परफ्यूम है अपना क्रीड अवेंटस कोलोन एक आता है. ठीक है, ये उसका इंस्पायर्ड वर्जन है. मेरे पास क्रीड अवेंटस कोलोन ओरिजिनल भी है. मेरे पास 2.5 ml डीकेंट था. आप देख सकते हैं मैंने काफी यूज करा हुआ है ये परफ्यूम. अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंसेस है, सबसे पहले मैं डिफरेंस की बात कर लेता हूँ, फिर सिमिलरिटीज तो मैं फिर आपको बताता हूँ. इसमें और इसमें ये जो एक डिफरेंस है कि ये काफी स्मूथ परफ्यूम है और वो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इसमें नेचुरल्स यानी कंपेरेटिवली ज्यादा यूज होते हैं और काफी प्रीमियम क्वालिटी यूज होती है क्योंकि महंगा आता है. 50 ml 15 से 20 हजार रुपए का आता है ये टेस्टर जो है इसका. पर अगर मैं अब सिमिलैरिटी की बात करूं तो ये इससे जो सेंट प्रोफाइल में ये कितना सिमिलर है, ये कम से कम मैं अगर सही बताऊं ये कम से कम 85-90% सिमिलर है. बस मेरे को एक जो और डिफरेंस इसमें फील होता है कि इसमें जो सेंटेडेलिक वाला है ये थोड़ा यानी इसमें जो जिंजर का नोट है ये एम्ड अप है एज कम्पेयर टू दिस. ये काफी स्मूथ है. और अगर आप इनकी ये फ्रेशर साइड के परफ्यूम्स है तो जो इनकी अपनी लास्टिंग है वो आप कह सकते हैं कि 5 से 6 घंटे है और क्लोज पे आपको हो सकता है 7-8 घंटे भी मिल जाए. पर ऑन स्किन 5 से 6 घंटे है. पर बहुत अच्छी एक खुशबू है इसकी. बहुत अच्छा परफ्यूम है. इसके कंपैरिजन में मैं कह सकता हूँ कि जो ओरिजिनल है क्रीड अवेंटस कोलोन है इसके कंपैरिजन में 85-90% सेम है. बस हाँ, ये सेंटेडेलिक वाले में जिंजर नोट थोड़ा एम्ड अप है. बाकी बहुत अच्छा परफ्यूम है. अगर आपको फ्रेश टाइप के परफ्यूम पसंद है, जैसे जो अगर अपना क्रीड अवेंटस का जो डीएनए है उसको और थोड़ा फ्रेशर कर दिया जाए, थोड़ा जिंजर हैवी कर दिया जाए तो ये बनता है. तो काफी अच्छा, काफी यूनिक है. अगर आपने ट्राई नहीं किया हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं. यू विल एंजॉय इट. ठीक है, तो अब नंबर 9 पर आते हैं. नंबर 9 मेरे लिए ये है भाई. इसका नाम है ब्लू टेलिस्मैन. ये अपना परफ्यूम आता है एक्स निहिलो का ब्लू टेलिस्मैन. ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने कितना यूज किया है ये जूस, क्योंकि ये सही में उतना अच्छा है. आप इसको पहले अगर स्प्रे करेंगे तो एक पियर का बहुत स्वीट सा नोट है. यानी इसका नाम ब्लू टेलिस्मैन जरूर है पर ये कोई ब्लू परफ्यूम नहीं है. ये स्वीटर साइड का परफ्यूम है. अगर आपको स्वीट परफ्यूम पसंद है तो आप इसको और ज्यादा इंजॉय करेंगे. कंप्लीट यूनिसेक्स परफ्यूम है. कह सकते थोड़ा मैस्कुलिन लीनिंग है. एंड जो इसका ड्राई डाउन है उसमें मैं थोड़ा हल्का सा थोड़े वुडी साइड में हल्का सा रहता है, लीन करता है. तो कह सकते हैं थोड़ा मैस्कुलिन लीनिंग है पर परफेक्टली यूनिसेक्स है. और बहुत प्यारा मीठा सा पियर नोट, और जो पियर का जो नोट है वो इसको काफी यूनिक बनाता है. तो मैंने ओरिजिनल तो कभी स्मेल नहीं किया है पर मैं ये फिर भी कह सकता हूँ कि 75-80% उसी के अपने जॉनर में है. क्योंकि मेरे पास अहमद अल मगरबी का अज्यूर रॉयल है, उससे भी मैंने इसको यानी कंपेयर किया है. पर इसकी जो परफॉर्मेंस है वो अज्यूर रॉयल से बहुत अच्छी है. यानी इसमें जो पियर नोट है और जो स्वीटनेस है काफी एम्ड अप है. तो यानी आप ट्राई कर सकते हो. बहुत अच्छा परफ्यूम है ये वाला भी. इसको मैं आराम से 10 में से 8 में दे सकता हूँ इसको.
इसलिए नंबर अपने 9 पर था, ब्लू टेलिस्मैन। ठीक है, अब बारी है नंबर 8 की। तो नंबर 8 है ये वाला। ये मेरे को इनका जो एक सेट आता है अपना सैंपल सेट वाला, ये उसमें मिला था, वुड ऑफ गॉड्स 4.0। अब ये इनका इंस्पायर्ड है अपने टॉम फोर्ड के वुड का। भाई देखो, सही बताऊं ना, ये इतना प्यारा परफ्यूम है, इसको आप पहले अगर स्प्रे करेंगे ना तो आपको एक कार्डेमम अलोंग विथ सम वुडी नोट्स एंड अलोंग विथ सम हल्का सा हिंट ऑफ लेवेंडर के साथ, यानी ये परफ्यूम आपको ग्रीट करेगा जैसे जैसे ड्राई डाउन में जाता जाएगा। तो जैसे एक वेल फर्निश्ड जो फर्नीचर होता है, जैसे ये वाला जो फर्नीचर है, इसकी अगर एकदम जो फ्रेशर साइड पे कैसी खुशबू होगी कि कार्डेमम अलोंग विथ वुड्स, मीन्स आप कह सकते हैं एक एरोमेटिक वुडी फ्रेग्रेंस ये बन जाता है। और ये इतनी अच्छी इसमें जो एक स्मेल आती है इसके ड्राई डाउन में, और कि इसके आपको पता है विफ्स आते रहेंगे। और ये काफी पोटेंट परफ्यूम है सेंटेडलिक का, ये वाला जो है। ये भी आपको यानी क्लोथ्स के ऊपर आराम से 10 घंटे रहेगा, क्योंकि मेरा काफी मैसेरेटेड भी ये वाला, तो क्लोथ्स में आराम से 10 घंटे रहेगा ये परफ्यूम। और अगर आप स्किन पे बात करें तो 6-7 घंटे तो आराम से रहेगा, यानी आपको विफ्स आती रहेगी। और ये काफी कॉम्प्लीमेंट मैग्नेट टाइप का परफ्यूम है ये। सही में मैंने ओरिजिनल वुड ट्राई किया है सेफोरा में, तो उसके कंपैरिजन में मैं कह सकता हूँ 85 to 90% क्लोज है ये वाला परफ्यूम। तो ये अपना क्या बोलते हैं, ये अपना 7th था। हाँ, तो ये अपनी 7th था। ठीक है, अब बात आती है 6th की। तो 6th वाला मेरे को लगता है ये है, इसका नाम है मैजिक मशरूम। और ये इंस्पायर्ड है इनिशियो मस्क थेरेपी से। तो मैंने ओरिजिनल तो कभी स्मेल नहीं किया, पर मैंने काफी इंस्पायर्ड स्मेल करे, मोर और लेस ऐसी स्मेल करते। पर जो इसमें सेंटेडलिक ने क्वालिटी यूज करी है, जो मस्क की जो एक वाइट मस्क का जो एक बेस में नोट है, और जो आपको यानी इनिशियल स्प्रे से भी जो एक मस्क हैवी परफ्यूम है ये इतना कंफर्टिंग, इतना कामिंग और इतना सेंसुअल परफ्यूम है कि आप जैसे इसके 2-3 स्प्रे आपने लगाए तो आप समझ लीजिए यू आर गुड टू गो फॉर द डे। कपड़ों पे ये कम से कम 12 घंटे टिकता है ये परफ्यूम, इतना ज्यादा पोटेंट है ये वाला परफ्यूम। बहुत अच्छी खुशबू है, बहुत यूनिसेक्स परफ्यूम है, कोई भी इसको वेयर कर सकता है इजीली, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मैंने कभी ओरिजिनल स्मेल नहीं किया, पर मैं कह सकता हूँ सेंटेडलिक के परफ्यूम जनरली 85 to 90% क्लोज रहते हैं। पर इसके जो मटेरियल इन्होंने यूज किया है ये बहुत ज्यादा अच्छा है, यानी उस यानी बॉल पार्क में। तो इसको मैं 10 में से 9 दूंगा, क्योंकि पर्सनल मेरा फेवरेट है। जैसे समर डेज में या फिर दिन के टाइम पे अगर अपन इसको यूज करें इस वाले को अपना, तो काफी यानी कामिंग है। अगर आपको कामनेस फील करनी है तो आप मैजिक मशरूम को बिल्कुल लगा सकते हैं। थोड़े प्राइस इसकी थोड़ी हायर साइड पर है, 450 प्लस था यानी जब मैंने इसको लिया था 10 ml, पर क्वालिटी वर्थ इट है इसकी। अब अपना आता है 6th, है ना। तो 6th है नियॉन द आयरिस 2.0। ये इनका इंस्पायर्ड परफ्यूम है डियोरम इंटेंस का। अब मैंने डियोरम इंटेंस सेफोरा में ट्राई करा हुआ है, तो मेरे को पता है वो कैसा स्मेल करता है। लिपस्टिकी आयरिस जो उसका सिग्नेचर नोट है वो एकदम वैसा ही स्मेल करता है। और मैं कह सकता हूँ कि ये जो परफ्यूम है ये एग्जैक्टली उसके जैसा है भाई, यानी 90-95% टॉप्स उसके जैसा है, और उससे ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देता है ये सेंटेडलिक का ये वाला जो इंस्पायर्ड है। तो यानी बिग शाउट आउट टू सेंटेडलिक फॉर क्रिएटिंग दिस ब्यूटी। तो जिसको भी डियोरम इंटेंस पसंद है और वो इतना हेफ्टी अमाउंट पे नहीं करना चाहेंगे तो वो उनके लिए बेस्ट। इसको मैं 10 में से आराम से 9 दूंगा, मेरा पर्सनल फेवरेट है ये। काफी अच्छा है, काफी मैस्कुलिन परफ्यूम है, इसके जैसा और कोई परफ्यूम है नहीं सही बताऊं तो। यानी एक आगे आने वाला है वो इसके जैसा ही है, पर ये अपने आप में बहुत अच्छा है। अब नंबर 5th पे आता है अपना वुडू प्रीस्ट। अब ये इसके बारे में मेरे को कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये इसका मैंने शॉर्ट्स में भी एक रिव्यू डाला हुआ है, सो प्लीज डू चेक दिस आउट। ये अपना इंस्पायर्ड है सेंटेडलिक का रेड टोबैको का। ये पूरा यानी जो एक हुक्का बार वाली जो फील रहती है जिसमें चेरी पेप टोबैको अलोंग विथ सम क्रीमी वनीला, तो इसमें इंग्रेडिएंट्स भी काफी हाई क्वालिटी यूज करे गए हैं। और ये मैं कह सकता हूँ कि काफी अच्छा, काफी लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है, तो आप इसको देख सकते हो। हाँ, ये है कि बिगिनर नोज के लिए थोड़ा ऑफ पुटिंग लग सकता है, पर जो
25 या 27 प्लस है उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, जो थोड़े कॉरपोरेट एनवायरनमेंट में यानी जो रहते हैं, यानी ऑफिस के लिए नहीं है ये परफ्यूम, पर जैसे जो कॉरपोरेट पार्टीज होती है तो ये आपको बिल्कुल यानी एकदम हट के आपको एक अलग एक बोल्ड पर्सनैलिटी के लिए ये परफ्यूम है वाला, काफ़ी अच्छा परफ्यूम है। अब अपना आता है नंबर 4 है ना, तो नंबर 4 मेरे हिसाब से ये है अपना UDI 11.0। इसका भी मैंने शॉट डाला हुआ है, सो प्लीज डू चेक दिस आउट ऑल्सो। ये इंस्पायर्ड है सिद्रत बॉयजे इंटेंस का, ठीक है। सेंटेडलिक वाले बोलते हैं कि ये सिद्रत बॉयजे और सिद्रत बॉयजे इंटेंस का मिक्स है, पर मेरे ओपिनियन में भाई ये सिद्रत बॉयजे इंटेंस से कहीं गुना बेटर है इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्शन, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी भी मैं कह सकता हूँ कि एट पार है, पर इन टर्म्स ऑफ अगर मैं बोलूँ स्मेल, इसको बीट नहीं कर सकता ओरिजिनल यार, सही में नहीं कर सकता। इसमें इनिशियली अगर आप स्प्रे करोगे तो एक वाइब्रेंसी, एक वाइब्रेंट यानी एकदम ऐसा लगेगा कि पता नहीं यानी अब वो सिसिलियन बर्गमो है कि थोड़ा मैंगोइश टाइप का है, पर वो इतनी प्यारी, इतनी मीठी सी खुशबू है। आप फर्स्ट स्प्रे करोगे इसकी और ड्राई डाउन में जाते जाते वुडी हो जाएगा, मॉसी हो जाएगा, जैसे जो ओरिजिनल होता है। तो ये काफ़ी बहुत अच्छा है, इसको मैं 10 में से 9 दूंगा। तो आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। मेरा काफ़ी मैसेरेटेड जूस है, मेरे बहुत सारे परफ्यूम्स का मैसेरेटेड जूस है, क्योंकि मैं क्या है काफ़ी पहले लिए थे मैंने परफ्यूम्स। तो आप इसको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए अगर आपको शीपरे टाइप ऑफ परफ्यूम पसंद है। अगर आप अवेंटस के फैन हो ना, प्लीज डू ट्राई दिस, यू विल फॉरगेट अबाउट अवेंटस, डू ट्राई दिस। नाउ कम्स टू टॉप 3। So this list was not easy because there are many other perfumes from Scentadelic also, but let's come to top 3. Okay, so this is the third number, Diorhomme Parfum. Okay, this is original decant of Diorhomme Parfum और ये विंटेज वाला है, ये अपना 2025 वाला नहीं है जो फ्रांसिस कोकजान ने खराब कर दिया है। ये विंटेज वाला है जो फ्रांसवा डिमाशी ने जो क्रिएट किया था, ये वो वाला है, ठीक है। अब ये कितना सिमिलर है इनका, टाइमलेस 3.0, ये सेंटेडलिक का वर्जन है अपना इसका डियोरम पार्फा का, ठीक है। अगर मैं सही बताऊं तो ये 85% सिमिलर है इसके, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ स्मेल, क्वालिटी में तो मैं यानी सोच भी नहीं सकता कि सेम क्वालिटी मिलेगी, पर अगर क्वालिटी वाइज भी बताऊं तो 80% क्वालिटी आपको मिल रही है जो ओरिजिनल में यूज करी गई है। तो मेरे हिसाब से शायद अभी टाइमलेस 3.0 एब्सोल्यूट भी निकाला है सौरभ भाई ने अभी सेंटेडलिक की वेबसाइट पे, वो मेरे को ट्राई करना है क्योंकि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। अब इसमें और इंटेंस वाले में क्या डिफरेंसेस है देख, तो इंटेंस वाले में क्या है कि जो अपना उसमें सिर्फ आयरिस का नोट यानी काफी प्रोमिनेंट रहता है, जो लिपस्टिक की आयरिस है, फिर ड्राई डाउन में जाते जाते वो थोड़ा मैस्कुलिन आयरिस बन जाती है, ठीक है। पर इस वाले में है ना आपको एक लेदर मिलेगा, ठीक है, लेदर और हल्का सा एक जो ऊद का जो एक नोट है, हल्का सा बहुत यानी सिर्फ एक स्लाइट टच मिलेगा बेस में आपको ऊद का, जो हल्का सा इसको है ना एक लिपस्टिक के वाइब के साथ एक हल्की सी डार्कनेस देता है। तो आप कह सकते हैं कि ये बड़ा भाई है अपने इंटेंस वाले का, डियोरम इंटेंस का, है ना। तो ये अपना विंटेज वाला था और ये अभी सेंटेडलिक वाला है। तो मैं ये कह सकता हूँ इसमें लेदर और जो अपना एक थोड़ा जो एक हल्का सा एक अगरवुड का नोट है, ये हल्का सा एमडअप है ये, पर काफी वियरेबल वर्जन है और काफी अच्छा है, यानी काफी स्मूथ है और आपको लेदर फील होगा इसमें। तो ये मेरे हिसाब से 9.5 में कह सकता हूँ, ये इतना अच्छा बनाया है सेंटेडलिक ने। तो ये अपना थर्ड हो गया, ठीक है। अब अपने टॉप 2 की बारी है, ठीक है। तो अब टॉप 2 में है सेकंड नंबर पे ये वाला भाई, यानी ये है इनका अंडर द इन्फ्लुएंस एब्सोल्यूट नाम है इसका। ये काफ़ी पहले लिया था मैंने, आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी यूज़ किया है और ये बहुत पोटेंट जूस है, आप देख सकते हैं। तो ये इंस्पायर्ड है एब्सोल्यूट अवेंटस से, और बिलीव मी व्हेन आई से दिस इज द बेस्ट एब्सोल्यूट अवेंटस इंस्पिरेशन यू कैन गेट from Indian houses. This is the best period. I have tried Centrix one also. I have tried I have tried Whiffs Aroma also. I have tried Yasmin fragrances also. But up till now, this is the best Absolute Aventus perfume
that scent, this is the best concoction to date. It opens up very bright, very subtle with pineapple and hints of cinnamon, and when it starts dry down, that mossiness, that nutmeg, that licorice vibe of Dior Sauvage Elixir, which is present in that perfume that comes in. It's a long-lasting beast as it is macerated from years on years, and just top notch. Just top notch. This is a 10 out of 10 for me. This is literally the beast. क्या खुशबू है भाई इसकी. मैं रात को वॉक करने लगा के गया था, मेरे को लिटरली एक लड़का था, उसने रोक के पूछा था कि भैया आपने क्या लगाया है. सो दिस इज दैट गुड and you should try. This is 10 out of 10, hands down one of my favorite, best scent profile, Oriental Chypre. This is top notch. And now let's come to number 1. और ये जो number 1 है, ये बहुत सारे लोगों को अगर मैं सही बताऊँ तो यानी ये वो कर सकता है, क्या बोलते हैं अपना, सरप्राइज कर सकता है. ठीक है, तो मेरे ओपिनियन में नंबर 1 इनका ये वाला है भाई, सुपर सेयन 3.0. ठीक है, और ये जो परफ्यूम है ये इंस्पायर्ड है बॉस बॉटल्ड एब्सोल्यूट का. ठीक है, अब बॉस बॉटल्ड एब्सोल्यूट कैसा स्मेल करता है अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत, अगर इन शॉर्ट बताऊं तो आप पारफ्यूम्स दे मार्ली कार्लाइल और पारफ्यूम्स दे मार्ली लेटन को अगर आप मिक्स कर देंगे तो ये बॉस बॉटल्ड अपना एब्सोल्यूट बनता है. और ये परफ्यूम मैंने ओरिजिनल स्मेल करा हुआ है. ये परफ्यूम उसका 20 मोड है भाई, ये लिटरली 20 मोड है. मेरे पास ओरिजिनल पारफ्यूम्स दे मार्ली कार्लाइल है, इससे इस परफ्यूम में एक वो जो एक पचूली की एक डार्कनेस है वो इस परफ्यूम से आती है कार्लाइल से. और जो इसमें अपना वनीला का जो अपना एक ग्रीन एप्पल की जो एक टॉप नोट है, जो एक हल्की सी लेदरी फील है, वो अपना लेटन से आती है. तो ये मिक्स है अपने लेटन और कार्लाइल का. ये मेरे ओपिनियन में 10 आउट ऑफ 10 परफ्यूम है ये वाला भी, बॉस बॉटल्ड एब्सोल्यूट का जो इंस्पायर्ड है सेंटेडलिक का. जो प्रोजेक्शन है और जो इसकी लास्टिंग है भाई 20 मोड है, कपड़ों के ऊपर 12 घंटे से ज्यादा था ये मेरे. और ये मैं पर्सनली बताऊं, मेरे को लेटन और कार्लाइल इंडिविजुअली से ये ज्यादा बेटर लगता है. ये बहुत अच्छा परफ्यूम है, आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं. सो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका कौन सा सेंटेडलिक का फेवरेट परफ्यूम है जो आपने आज तक ट्राई किया है. एंड डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर एंड हाइप भी कर देना भाई. वीडियोस काफी मोटिवेट होता हूँ मैं लाइक्स देख के और व्यूज देख के. सो थैंक यू, चीयर्स, सी यू इन द नेक्स्ट वन ब्रो.